हुजूर जी की और बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट और मैं राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, एक बीवी कहने लगी, बाबा जी मेरी दो बेटियां हैं और एक की उम्र 32 साल हो गई है। उसकी शादी नहीं हो रही, जिस वजह से वह टेंशन में रहती है। मेरी भी दूसरी शादी हुई थी, इसलिए लोग हमें जज करते हैं। मेरी बेटी को लगता है कि अगर उसका भाई होता तो लोग ऐसा ना करते। बाबा जी ने समझाया, बेटा क्या जिनके परिवार बड़े होते हैं या जिनके भाई होते हैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। बेटा, कर्मों के हिसाब से परिवार बड़ा होने या भाई बहन होने का कोई लेना देना नहीं है। हर किसी को अपने कर्मों का भुगतान खुद ही करना होता है। आप मालिक के बहाने में रहे, मालिक बख्शीश करेगा। अगला सवाल एक भाई ने किया, बाबा जी क्या नेगेटिव एनर्जी होती है? बाबा जी ने समझाया, बेटा यह सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम सोच ले कि नेगेटिव नाम की कोई चीज होती है तो फिर हमें हर तरफ नेगेटिव ही दिखने लगेगा। इसलिए आप इन बातों पर ध्यान ना दिया करें और मालिक के बहाने में रहें। अगला सवाल एक लड़के ने किया। इस लड़के के सल पर बाबा जी ने बहुत हंसाया और इसी सवाल पर उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी याद किया। लड़के ने सवाल किया, बाबा जी मुझे आपसे बात करनी है। मुझे लगता था कि मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा। फिर आगे यह लड़का कहने लगा, बाबा जी मैंने सुना है कि आपको चाय पसंद है। बाबा जी ने कहा, मुझे तो कॉफी भी पसंद है। लड़का कहने लगा, ठीक है बाबा जी, फिर तो मैं आपके लिए कॉफी बना देता हूं। बाबा जी ने कहा, वाह बेटा, मांगा भी तो क्या मांगा, तू यहां चाय बनाने आया है क्या? इस बात पर संगत बहुत हंसी आ गई। यही लड़का फिर से पूछने लगा, बाबा जी मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, उसके लिए मैं क्या करूं? बाबा जी ने कहा, बेटा अच्छा इंसान बनना है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा बनो। बाबा जी बोले, अच्छा बनने के लिए हमें किसी ऐसे इंसान को अपना आदर्श बनाना चाहिए जो सफलता के द्वार से गुजर चुका हो, जो पहले से अच्छा हो। फिर यह लड़का कहने लगा, बाबा जी मेरी मम्मी कहती हैं कि तू बहुत अच्छा बच्चा है। बाबा जी ने कहा, मां के लिए उसके बच्चे सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन जब तेरी शादी हो जाएगी तब तेरी पत्नी क्या कहती है वह जरूर बताना। इस बात पर भी संगत बहुत हंसी आ गई। यह लड़का कहने लगा, बाबा जी मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, तूने तो बातों में लड़कियों को भी पीछे छोड़ दिया। इस बात पर संगत फिर से हंसने लगी। फिर यह लड़का बाबा जी से उनका मोबाइल नंबर मांगने लगा। बाबा जी ने कहा, बसमाम नहाम, पहले तू मेरे लिए चाय बना, चाय अच्छी हुई तो नंबर जरूर मिलेगा। इस बात पर संगत फिर से हंसने लगी। अगला सवाल एक बीवी ने किया, बाबा जी आप मुझे यहां तक ले आए हो, आगे भी मेरा हाथ पकड़े रखना, मैं बड़ी दूर वाले गांव से आई हूं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हमारा विश्वास किसी शहर या गांव से जुड़ा हुआ है या उस मालिक से जुड़ा हुआ है? तो ये बीवी कुछ ना बोली। फिर आगे बाबा जी बोले, बेटा हमें तो मालिक पर विश्वास रखना है और मालिक के बहाने में रहना है। जब हम मालिक पर विश्वास रखेंगे तो मालिक अपने आप हमारी संभाल करेगा। अगला सवाल एक भाई ने पूछा, बाबा जी सब कहते हैं पिछले कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है। अब हमें तो याद है नहीं कि हम पीछे क्या कर्म करके आए हैं, और अगर हम पिछले कर्मों के लिए मालिक से अरदास करते हैं और गीले शिकवे करते हैं तो फिर भी हमें कर्मों का भुगतान करना पड़ जाता है। बाबा जी ने समझाया, बेटा मालिक की मानता कौन है? आज अगर हम मालिक के हुक्म में रहना शुरू कर देंगे तो हमारे कोई कर्म बनेंगे ही नहीं और मालिक अपने आप हमारी संभाल करेगा, हमारी लाज रखेगा। अगला सवाल एक भाई ने किया, बाबा जी जब कोई बच्चा अगली क्लास में जाता है तो उसकी पिछली क्लास की शरारतें माफ कर दी जाती हैं, लेकिन जब इंसान अगले जन्म में जाता है तो उसके पिछले जन्म के कर्म माफ क्यों नहीं होते? बाबा जी ने समझाया, बेटा पिछले जन्मों का जो हिसाब रह जाता है उतना ही हिसाब मालिक हमसे पूरा करवाता है। मालिक हम पर बहुत ज्यादा बोझ नहीं डालता, उतना ही बोझ देता है जितना हम सह सके। अगर एक जन्म के कर्मों का हिसाब एक ही जन्म में होने लगे तो फिर हमसे सहन नहीं हो पाएगा। अगला सवाल एक भाई ने किया, बाबा जी मेरा ध्यान नहीं लग पाता, नामदान लिए बहुत साल हो गए लेकिन आज भी खाली का खाली हूं। बाबा जी ने समझाया, बेटा हमें गिनती नहीं करनी, ध्यान लगाना हमारे बस की बात नहीं है, हमारा काम है भजन सिमरन करना, ध्यान आना या ना आना वह सब मालिक की मौत से होता है। आप परख मत किया करो और बस अपनी ड्यूटी निभाते चलो। अगला सवाल एक लड़के ने किया, बाबा जी मेरे दादाजी बहुत बीमार रहते थे और हम उन्हें आखिरी समय तक दवाई देते रहे, लेकिन वह बच ना सके और मुझे बहुत गिल्ट होती है। बाबा जी ने समझाया, बेटा इस संसार में जब कोई आता है तो उसका जाने का समय पहले से ही तय होता है, हम सिर्फ अपनों की सेवा कर सकते हैं,
बाकी सब उस मालिक की मौत से होता है। मालिक ने जिसको जिसको यहां से ले जाना है उसे लेकर ही जाता है। मालिक को हमारी इजाजत तो नहीं चाहिए ना। बाकी आपने अपनी तरफ से उनकी सेवा की है, इसलिए आप गिल्ट महसूस ना करें। अगला सवाल एक भाई ने किया। यह भाई बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी आपने इतनी कृपा की है, इतना कुछ दिया है, मैं तो बस आपका शुक्र करने के लिए यहां आया हूं, मेरा कोई सवाल नहीं है। बाबा जी ने इस भाई को समझाया, बेटा जो मालिक ने दिया है उसकी कदर भी करनी है। जब हम मालिक की बख्शीश की कदर करते हैं तो मालिक हमारे ऊपर और ज्यादा बख्शीश कर देता है। बेटा शुक्र के साथ कदर भी करनी है। अगला सवाल एक बीवी ने किया। उसने कहा, बाबा जी जीवन में दुख ही दुख भरे पड़े हैं। एक मुसीबत जाती है तो दूसरी दरवाजे पर आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बाबा जी ने समझाया, बेटा यह दुनिया सुख और दुख की नगरी है। यहां जो भी जन्म लेता है वह अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए जन्म लेता है। यहां सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे। किसी के हिस्से में सुख ज्यादा और दुख कम होते हैं और किसी के हिस्से में दुख ज्यादा और सुख कम। सब कुछ हमारे पिछले कर्मों के कारण होता है। बाकी आप घबराओ नहीं, सारे दिन एक जैसे नहीं रहते। दुख आया है तो सुख भी आएगा। अगर मालिक दुख नहीं देगा तो हमसे सुख की कदर नहीं होनी। अगला सवाल एक भाई ने किया। उसने कहा, बाबा जी जब हम डेरे होते हैं तो सबसे विनम्र होकर बात करते हैं, प्यार से पेश आते हैं, और जब हम यहां से वापस जाते हैं तो हम फिर से बदल जाते हैं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा बात तो आपकी ठीक है। आगे बाबा जी ने कहा, अब अगर हम सिर्फ यहां आकर अच्छा बनकर दिखाएंगे तो फिर तो हम दिखावा कर रहे हैं। परमार्थ से जुड़ने का मतलब होता है कि हम यहां से जो सीख कर जाएं उसको जीवन में अमल में लाए, तभी हम मालिक के लायक बन पाएंगे। इसके बाद किसी ने बाबा जी से अपने बेटे के बारे में किया। उसने बताया कि उसके बेटे को पिछले 3 सालों से एक गहरी समस्या है। जब भी वह बच्चा परेशान होता है तो वह अपने आप को जोर जोर से हिलाने लगता है। घर वालों ने हर तरह के डॉक्टरों को दिखाया है लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। फिर उन्होंने बाबा जी से विनती की, बाबा जी आप रहमत करो, दया करो। बाबा जी ने बड़े प्यार से जवाब दिया, बेटा जब किसी इंसान को सामान्य से अधिक चिंता होने लगती है ना, तो शरीर उस तनाव को इस तरह जाहिर करने लगता है जैसे बार बार हिलना। ऐसे में हमें उसके मन को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। जब मन स्थिर होता है तो शरीर में इतनी ताकत होती है कि वह खुद ही ठीक होने की ओर बढ़ने लगता है। फिर बाबा जी ने आगे कहा, जब हम किसी परेशानी पर बार बार ध्यान देने लगते हैं तो वह समस्या और बढ़ जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम उस चीज को बस सुलझाने की कोशिश करें, उस पर टिके ना रहें। एक बहन बड़ी ही मासूमियत से बोली, बाबा जी मेरे पति सत्संग में तो आ जाते हैं लेकिन जब नाम दान की बात आती है तो साफ मना कर देते हैं। उल्टा मजाक में कह देते हैं कि बाबा जी तो खुद मेरे पास आकर नाम दान देंगे। बाबा जी मुस्कुरा उठे और बोले, अच्छा तो फिर एक काम करो, उसका खाना पीना बंद कर दो। जब भूख सता देगी खुद ब खुद तेरे कहे में आ जाएगा। फिर थोड़ी देर रुककर बाबा जी गंभीरता से बोले, बेटा जब मालिक के घर से आवाज आएगी तो वह अपने आप खींचा चला आएगा। इस राह में किसी को जबरदस्ती नहीं खींचा जा सकता। जब अंदर से जरूरत महसूस होगी तभी उसका कदम बढ़ेगा। इसके बाद एक और सवाल एक लड़के ने किया, बाबा जी हम तो आपके सामने बात करने लायक भी नहीं हैं। मालिक ने हमको जो रोशनी दी थी, जो अंदर से दर्शन होते थे, अब वह सब बंद हो गया है। पहले थोड़ा थोड़ा ही सही आपके दर्शन होते थे लेकिन अब वह भी नहीं होते। सच्चे बादशाह ने फरमाया, मालिक जब कुछ देता है तो वह उसे वापस नहीं लेता। बाबा जी ने समझाया, बेटा वह ध्यान की रोशनी, वह धुन, सब कुछ वही है अपनी जगह पर। फर्क बस इतना है कि हमारा ध्यान भटक जाता है, इसलिए हमें लगता है कि जैसे वह धुन कहीं चली गई हो। बाबा जी ने एक मिसाल दी, जैसे अभी मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, लेकिन अगर तुम मुंह फेर लो और कहो कि बाबा जी तो चले गए तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं तो यही हूं, बस तुमने अपनी नजर हटा ली। ठीक उसी तरह जब हमारा मन स्थिर नहीं होता तो ध्यान नहीं टिकता, लेकिन जिस दिन मन स्थिर होने लगेगा ध्यान भी अपने आप गहराने लगेगा। फिर एक लड़का बड़े उत्साह से बोला, बाबा जी मैं ब्यास मेडिकल में सेवा करना चाहता हूं। बाबा जी हंस पड़े, ओहो बेटा लगता है अब तो मुझे भी डॉक्टर बनना पड़ेगा। इतना सुनते ही संगत में बहुत हंसी हुई। फिर बाबा जी बोले, बेटा सेवा पाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। कोशिश करोगे तो मालिक जरूर राह बनाएगा। बस अपनी नीयत साफ रखो और मेहनत करते रहो, बाकी मालिक पर छोड़ दो, वह कभी खाली नहीं लौट आता। फिर एक लड़का बोला, बाबा जी मैं पीएचडी करना चाहता हूं लेकिन मन के भीतर एक डर बैठा है, पता नहीं सफल हो पाऊंगा या नहीं। बाबा जी ने स्नेह से देखा और कहा, बेटा अगर इरादा साफ है और दिल से मेहनत करोगे तो मालिक तुझे जरूर मंजिल तक पहुंचाएगा।
जो भी मेहनत करता है उसका फल मालिक कभी जाया नहीं जाने देता। डर को मत पालो, बस आगे चलते रहो। फिर एक लड़की ने हल्के संकोच के साथ पूछा, बाबा जी मेरे पापा कहते हैं कि मैं बी फार्मा का कोर्स कर लूं, क्या मुझे करना चाहिए? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बी फार्मा यह क्या होता है बेटा? बाबा जी ने एक नजर हुजूर जी की ओर डाली और मुस्कुराकर बोले, हुजूर अब आप ही बताइए, यह बी फार्मा क्या भला है? हुजूर जी शांत भाव से बोले, बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, लो जी मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूं, हर रोज कोई नया नाम कोई नया कोर्स आप लोग मुझे सुनाते हो। अब तुम्हारी यह पीढ़ी है फार्मा, बी फार्मा, सी फार्मा ले चलती रहती है। मेरे लिए तो बस एक बात जरूरी है, इंसान सबसे अच्छे बनो। डिग्री से पहले दिल में इंसानियत होनी चाहिए। कोर्स कोई भी करो लेकिन पूरी मेहनत के साथ करो। फिर एक बहन ने अपना सवाल रखा, बाबा जी मेरे पति रोज सुबह 3 बजे उठते हैं लेकिन नींद उन्हें बहुत सताती है, कई बार तो सो ही नहीं पाते। बाबा जी ने बड़ी गहराई से समझाया, बेटा नींद तब भागती है जब मन अंदर से बेचैन होता है, कोई ना कोई चिंता कोई फिक्र मन को जकड़े रहती है। लेकिन जब हम सुमिरन में बैठते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। उस शांति के दायरे में जब पहुंचते हैं तब जाकर नींद आने लगती है। फिर एक लड़की बोली, बाबा जी आप हर लड़कियों से इतना प्यार से बोलते हो लेकिन लड़कों से तो सिर्फ मजाक ही करते हो। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटियां तो होती ही हैं सबसे प्यारी, लेकिन यह लड़के यह तो बहुत शरारती होते हैं। यह सुनते ही पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। फिर एक भाई सवाल पूछने खड़ा हुआ और बाबा जी के सामने अपनी इच्छाओं की पूरी लिस्ट खोल दी। बाबा जी यह हो जाए, वो मिल जाए, मुझ पर दया हो जाए, यह मिल जाए, वो मिल जाए। सवाल सुनकर संगत बहुत हंसी थी। फिर बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा इंसान की चाहतें तो कभी खत्म ही नहीं होती। कल को तू यह भी कहेगा कि मेरी 4 बीवियां हैं, मालिक उन पर भी रहम कर दे। इतना कहते ही संगत ठहाकों से गूंज उठी। फिर एक लड़के ने कहा, बाबा जी जो ऊपर वाला है ना यानी कि रब, मुझे लगता है वह भी आप जैसा ही होगा। बाबा जी मुस्कुरा उठे और बोले, बेटा मालिक तो हर जगह है, वह निराकार है। मालिक कभी शरीर के दायरे में कैद नहीं हो सकता। मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं, संगत की सेवा के लिए मालिक ने मुझे भेजा है। फिर थोड़ा हंसी करते हुए बाबा जी बोले, और बेटा यह जो रब बनाने वाली बातें तू मुझसे कर रहा है, किसी दिन किसी लड़की को भी सुनाना असर जल्दी होगा। सारी संगत हंसी से गूंज उठी। फिर इसके बाद एक बहन ने कहा, बाबा जी आपकी दया से सब कुछ ठीक चल रहा है, कारोबार भी अच्छा है। मैं अपने ससुराल वालों के साथ आई हूं, मेरी हाल ही में शादी हुई है और पति भी साथ हैं, पर हमें नामदान नहीं मिला अभी, क्या करें? बाबा जी ने बड़े प्रेम से जवाब दिया, बेटा जब तक नामदान नहीं होता तब तक अपने भीतर की नींव मजबूत करो, सेवा करो, सत्संग सुनो, मन को तपा के तैयार करो। जब मालिक को मंजूर होगा वह खुद बुला लेगा। फिर इस बहन ने पूछा, बाबा जी नामदान का क्या मतलब है? तो बाबा जी ने बताया, नामदान का मतलब है वह जरिया जिसके सहारे हम मालिक से जुड़ सकते हैं। फिर एक भाई बोले, बाबा जी मेरा तो कोई सवाल नहीं है, मैं तो बस इतना कहूंगा कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, कई गलतियां हो चुकी हैं, आप मुझे माफ कर दो। बाबा जी ने बड़ी नरम आवाज में कहा, बेटा मालिक कभी किसी को अपने से अलग नहीं करता, हम खुद ही अपनी चाहतों में भटक जाते हैं। मालिक चाहता है हम मेहनत करें, उसकी रजा में रहें, बाकी सब वह खुद संभाल लेता है। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी आप और हुजूर जी कैसे हैं? बाबा जी खिलखिलाकर बोले, बेटा हम दोनों ही खराब हैं और हुजूर तो मुझसे भी ज्यादा खराब हैं। यह सुनकर पंडाल हंसी से गूंज गया। उसी समय एक बहन ने कहा, बाबा जी मुझसे नाम और शब्द का जाप नहीं होता। वही बहन बोली, बाबा जी हुजूर तो बड़े भोले लगते हैं। बाबा जी बोले, बिल्कुल, वह बोलते ही नहीं इसीलिए भोले दिखते हैं, और तूने मुझे भोला कहा ही नहीं। बहन बोली, आप बहुत प्यारे हो। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, प्यारा हूं मगर भोला नहीं। इस बात पर संगत फिर से हंसने लगती है। बाद में वही बहन कहने लगी, बाबा जी कभी हमारे सेंटर फिरोजपुर पर भी आइए, सबका मन है। बाबा जी हंसते हुए बोले, अरे अब तू फिरोजपुर और फाजिलका की सिफारिश करने लगी, क्या मैं सिर्फ वहीं जाऊं, बाकियों को छोड़ दूं? इतना कहते ही बाबा जी भी हंस पड़े। संगत भी और पास बैठे हुजूर जी के चेहरे पर भी हंसी आ गई। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी मेरी आज की पर्ची हुजूर ने निकाल दी। बाबा जी बोले, हर रोज कोई ना कोई यही कहने आ जाता है। हुजूर ने पर्ची निकाल दी, अब जिसने निकाली है सवाल भी उसी से करो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इस जवाब पर संगत के साथ हुजूर जी भी बहुत हंसे थे। इसके बाद एक बहन ने पूछा, बाबा जी जो लोग तीर्थ पर जाते हैं उनका क्या?
बाबा जी बोले, बेटा हर बात कर्मों पर टिकी है, आखिर में सभी को हिसाब तो देना ही है। तीर्थ हो या कुछ और, शुरुआत तो बाहर से होती है, लेकिन असली मिलन तो भीतर होता है। शुरुआत कहीं से भी करो, लेकिन मकसद की तरफ आगे जरूर बढ़ना है। फिर यह सवाल एक लड़के ने पूछा, बाबा जी क्या कलयुग में भगवान श्री कृष्ण को फिर अवतार लेना चाहिए था? बाबा जी ने कहा, बेटा कलयुग तो अपनी चाल चल रहा है। अगर उन्हें आना होता तो क्या वह किसी कैलेंडर का इंतजार करते? उन्हें अगर आना होता तो वह आ ही जाते। फिर एक बहन ने बाबा जी से बड़ा भावुक सवाल किया, बाबा जी जब किसी के घर लड़की पैदा होती है तो लोग आकर ऐसा क्यों कह देते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार भगवान तुम्हें बेटा देगा? बाबा जी ने बड़ी गंभीरता और करुणा से जवाब दिया, बेटा हमारी मां बने ही तो इस सृष्टि की जननी है। सोचकर देखो, अगर महिलाएं ना हो तो क्या यह सृष्टि चल सकती है? जो मां होती हैं उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। मां का कर्ज कोई चुका नहीं सकता। वह तो भगवान की जीत ही जागती मूरत होती है। फिर वही बहन बोली, बाबा जी ऐसा क्यों है कि लड़कों को ज्यादा आजादी होती है लेकिन लड़कियों को हर बात में रोका टटोका जाता है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा यह सब हमारी सभ्यता और परंपरा से जुड़ा हुआ विषय है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को खुलकर जीने की इजाजत नहीं दी जाती। आजकल तो हर क्षेत्र में बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। फर्क सिर्फ सोच का है। समाज आज भी बेटियों को घर की इज्जत मानता है, इसीलिए माता पिता उनकी सुरक्षा को लेकर ज्यादा सतर्क रहते हैं ताकि कोई भूलचक ना हो जाए। फिर बाबा जी ने हल्के फुल्के मजाकिया अंदाज में कहा, काम असल में लड़के किसी की चिंता करते ही नहीं, बेटियां ही माँ बाप की सबसे ज्यादा चिंता करती हैं। फिर एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जैसा कि समझाया गया था कि पहले सिमरन करना है और फिर भजन करना है, लेकिन कभी कभी जब मैं सिमरन पर बैठती हूँ और मेरा मन इधर उधर भटकता है तो मुझसे सिमरन नहीं हो पाता। और फिर मेरा मन कहता है कि जब सिमरन नहीं हुआ तो भजन पर भी क्या बैठना, और मैं फिर उठ जाती हूँ। बाबा जी ने समझाया, बेटा जिस मन को हमें काबू करने के लिए भजन सिमरन दिया गया है उसी मन के पीछे लगकर हम उठ जाते हैं। बड़े महाराज जी कहा करते थे कि मन लगे या ना लगे, हमें ड्यूटी समझकर बैठना है। आगे बाबा जी ने समझाया, बेटा हमारा काम है बैठना। ध्यान कब लगेगा कब नहीं लगेगा यह हमारे बस की बात नहीं है। हमें बस अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। हमें मन के पीछे लगकर उठना नहीं है। संगत जी यह सवाल जवाब आज 3 मई को डेरे में शाम 4 बजे हुए थे। अभी वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अब आप सुनेंगे कि जो इंसान खुद अपनी तरफ से जरा सी भी कोशिश नहीं करता और सिर्फ बाबा जी के भरोसे बैठा रहता है तो उसके साथ क्या होता है। क्या फिर भी बाबा जी ऐसे इंसान की मदद करने जाते हैं? आइए सुनते हैं। एक गांव में एक सच्चे दिल से भक्ति करने वाला सत्संगी रहता था। वह बाबा जी के नाम में रमा रहता और उनकी शरण को ही अपनी ढाल मानता था। उसकी दिनचर्या में सेवा, सिमरन और पूरी श्रद्धा से भजन करना शामिल था। उसे इस बात का अटूट विश्वास था कि बाबा जी उसे हर संकट से बचा लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। संगत जी, सदगुरु पर विश्वास रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस सत्संगी ने जो किया वह हमें कभी नहीं करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक दिन की बात है, वह अपने घर के आंगन में बैठा हुआ बाबा जी के नाम का सुमिरन कर रहा था। तभी गांव के एक कोने से अचानक शोर उठने लगा। लोग भागते भागते कह रहे थे कि नदी का बांध टूट गया है और गांव की ओर तेज बाढ़ आ रही है। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, लेकिन वह सत्संगी अडिग बैठा रहा। उसने ना तो डर दिखाया ना ही बेचैनी, बस यही कहा, मुझे मेरे बाबा जी पर पूरा भरोसा है, वह मेरा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। गांव के कुछ लोगों ने उसे आवाजें दी। उन्होंने सलाह दी, अपना जरूरी सामान समेटकर गांव छोड़ दो, लेकिन वह मुस्कुराता रहा और बोला, आप लोग जाएं, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा सदगुरु मेरे साथ है। यह सुनकर गांव वाले वहां से चले गए। धीरे धीरे गांव पानी में डूबने लगा। लोग अपने घर खाली करके सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे। पूरा गांव खाली हो गया। फिर एक नाव आई। गांव के कुछ लोग और पुलिस वाले उसमें बैठकर बचे हुए लोगों को बचाने लौटे थे। पुलिस वालों ने देखा कि गांव तो खाली हो चुका है तो वह लोग वापस जाने लगे, लेकिन तभी उन्होंने देखा वही सत्संगी अभी भी अपने घर में बैठा है। तो पुलिस वालों ने पुकारा, भाई साहब जल्दी आइए, पानी लगातार बढ़ रहा है, हमारी नाव में बैठ जाइए, हम आपको बचाने आए हैं। लेकिन सत्संगी ने फिर मना कर दिया। उसने गंभीर स्वर में कहा, आप लोगों की भलाई का शुक्रिया, लेकिन मुझे आपकी जरूरत नहीं, मेरा गुरु मुझे बचा लेगा, इसलिए आप लोग जाइए। इतना कहकर वह सत्संगी फिर से सिमरन करने लगा। पुलिस वालों ने अपना कर्तव्य निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आदमी मानने को तैयार नहीं है
तो भारी मन से वहां से चले गए। पानी अब खतरनाक हद तक बढ़ चुका था। यह देखकर सत्संगी थोड़ा घबरा गया और बाद में उसे अपने घर की छत पर चढ़ना पड़ा। इधर सरकार ने पूरे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। एक हेलीकॉप्टर उस इलाके के ऊपर चक्कर लगा रहा था। जब हेलीकॉप्टर में बैठे एक जवान ने देखा कि एक आदमी छत पर फंसा हुआ है, तो उन्होंने रस्सी नीचे फेंकी और लाउडस्पीकर से आवाज दी, डरो मत, हम तुम्हें सुरक्षित ले जाएंगे, बस रस्सी पकड़ लो, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। लेकिन वह सत्संगी फिर भी नहीं माना। इस बार उसने थोड़ा कठोर लहजे में जवाब दिया, मुझे बचाने वाला मेरा सदगुरु है और मेरे बाबा जी मुझे यहां से बचाकर ले जाएंगे। मैं किसी साधारण इंसान के भरोसे नहीं बैठा हूं। मेरी रक्षा मेरा गुरु करेगा। हेलीकॉप्टर के लोग भी मजबूर हो गए। उन्हें उसकी जिद के आगे हार माननी पड़ी और रस्सी को वापस खींचकर वे लोग भी वहां से निकल गए। 10 से 12 दिन बीत गए। पानी धीरे धीरे उतरने लगा। गांव के लोग वापस लौटने लगे। हर कोई अपने घर की तरफ लौट रहा था। जब लोगों ने देखा कि वह सत्संगी नहीं दिख रहा, तो उन्होंने उसके घर की ओर रुख किया। लेकिन वहां जो दृश्य मिला, उसने सबका दिल दहला दिया। वह सत्संगी पानी में डूबकर मर चुका था। पूरे गांव 101 दिन बीत गए। पानी धीरे धीरे उतरने लगा। गांव के लोग वापस लौटने लगे। हर कोई अपने घर की तरफ लौट रहा था। जब लोगों ने देखा कि वह सत्संगी नहीं दिख रहा, तो उन्होंने उसके घर की ओर रुख किया। लेकिन वहां जो दृश्य मिला, उसने सबका दिल दहला दिया। वह सत्संगी पानी में डूबकर मर चुका था। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। हर किसी के मन में यही सवाल था, जो व्यक्ति इतने विश्वास से कहता था कि बाबा जी उसकी रक्षा करेंगे, वह कैसे मर गया? क्यों उसका बाबा उसे बचाने नहीं आया? उस गांव के कुछ लोग जो पहले से बाबा जी के साथ जुड़े हुए थे, उन्हें इस बात पर कोई हैरानी नहीं हुई। लेकिन बाकी के लोग उलझन में थे। वे उन लोगों के पास गए जो पहले से बाबा जी से जुड़े हुए थे और पूछने लगे, क्या तुम्हारा बाबा इतना भी सामर्थ्य नहीं रखता कि अपने भक्त की जान बचा सके? उस बेचारे ने तुम्हारे बाबा पर इतना विश्वास किया और फिर भी तुम्हारा गुरु उसको बचाने नहीं आया। उनमें से एक सत्संगी ने शांत स्वर में कहा, भाई, बाबा जी ने उसे 3 बार बचाने की कोशिश की। यह सुनकर गांव वाले हैरान होकर पूछने लगे, लेकिन हमने तो बाबा जी को एक बार भी यहां आते नहीं देखा। सत्संगी लोगों ने बताया, बाबा जी आए थे। सबसे पहले बाबा जी गांव वालों के माध्यम से, यानी कि तुम लोगों के माध्यम से उसके घर गए और उसको चेताया कि वह गांव छोड़ दे, लेकिन वह नहीं माना। फिर बाबा जी दूसरी बार नाव के जरिए उसके पास पहुंचे, लेकिन वह फिर भी नहीं माना और आखिर में हेलीकॉप्टर भेजकर बाबा जी ने उसकी जान बचानी चाहिए, लेकिन उसने इस बार भी मना कर दिया। वह बाबा जी पर विश्वास करता था और बाबा जी किसी न किसी रूप में उसके पास उसको बचाने के लिए जाते भी रहे। लेकिन जब वह खुद ही बचना नहीं चाहता था, खुद ही कोई कोशिश नहीं करना चाहता था, तो गुरु भी इसमें क्या कर लेते? इंसान का फर्ज है कि मुसीबत में वह खुद अपनी तरफ से कोशिश करें और मालिक पर विश्वास रखें। लेकिन अगर खुद जरा सी भी कोशिश ना की जाए और सब कुछ मालिक पर छोड़कर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे, तो मालिक भी हमारी मदद नहीं करेंगे। मालिक उसी की मदद करते हैं जिसने कोशिश की हो। लेकिन इस सत्संगी ने तो थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की। यह सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए और अब उनको समझ आ गया था कि किस लिए उस सत्संगी की जान नहीं बच सकी। संगत जी, इसलिए मैंने आपको कहा था कि विश्वास रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें यह काम नहीं करना जो इस सत्संगी ने किया। अपनी तरफ से कोशिश जरूर करनी है। बाबा जी अपने आप हमारी संभाल करेंगे। हम 1 कदम बढ़ाएंगे तो बाबा जी 10 कदम बढ़ाएंगे, लेकिन शुरुआत हमें ही करनी होगी। अपनी कोशिश से और अपनी मेहनत से आगे सब बाबा जी अपने आप संभाल लेंगे। और अगर हम यह सोचकर सब कुछ बाबा जी पर छोड़कर बैठ जाएंगे, तो फिर हमारा हाल भी इस सत्संगी जैसा होगा। इस सत्संगी ने खुद को बचाने की जरा सी भी कोशिश नहीं की। बाबा जी तो बार बार इसके तक मदद पहुंचा रहे थे, लेकिन इसने अपनी तरफ से खुद को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। संगत जी, कोशिश और मेहनत जरूर करनी है, वह चाहे भजन सिमरन के लिए हो या फिर अपनी रोज के कामकाज के लिए हो। आइए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कल रविवार को बाबा जी सत्संग फरमाने जा रहे हैं। बाबा जी ने चाहा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि कल होने वाले सत्संग को संगत तक पहुंचा सकें। एक प्यारा सा कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधा स्वामी जी। एक बीवी कहने लगी, बाबा जी, मेरी 2 बेटियां हैं और एक की उम्र 32 साल हो गई है, उसकी शादी नहीं हो रही। जिस वजह से वह टेंशन में रहती है, मेरी भी दूसरी शादी हुई थी, इसलिए लोग हमें जज करते हैं। राधा स्वामी जी।